वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे गणित की, जो 20 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना ASA। अब पिछली कई वर्कशीट से हम त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने त्रिभुज को जाना था क्या होता है, फिर उसकी रचना करनी सीखी थी SSS से और SAS से, अब है ASA। ये आपको अगर नहीं याद है तो आप पिछली वर्कशीट्स को देख सकते हो। ये उसी से रिलेटेड फिर से आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में SS होता है डैश और SAS होता है डैश। अब जिन्होंने पिछली वर्कशीट देखी होंगी उन्हें पता होगा S का मतलब क्या है साइड, A का मतलब क्या है एंगल। इस वाली वर्कशीट में हम करेंगे कि आपको दो एंगल, दो कोण दिए हुए हैं। हिंदी में एंगल को बोलते हैं कोण। दो कोण दिए हुए हैं और उनके बीच की साइड भुजा दी हुई है। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने SAS के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाली में हमने SSS के बारे में पढ़ा था। SSS का मतलब क्या है? SSS मतलब आपको तीन भुजाएं दी हुई हैं, तीन भुजाओं की लंबाई दे रखी होगी। फिर आप कैसे त्रिभुज की रचना करते हो वो हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? SSS का मतलब तीन भुजाएं और SAS का मतलब कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का एक एंगल, कोण। SAS का मतलब किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज का नाम बताएं वह बना कर दिखाएं जैसा आप सड़क चिन्हों पर देखते हैं। उदाहरण पैदला, यात्री चिन्ह। अब ये आपने पेडेस्ट्रियन पे जो रोड पे साइन लगे होते हैं रोड क्रॉसिंग के लिए, वहाँ आपने साइन बोर्ड देखे होंगे रोड के ऊपर। आपको वो ड्रॉ भी करना है और उसमें कौन सा त्रिभुज है वो भी बताना है। ऐसा साइन होता है, आप ये ड्रॉ कर दोगे। रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं जिसे। ये ऐसे वाइट पट्टियाँ लगी होती हैं रोड पे कि हमें रोड हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। वैसे इस त्रिभुज के आकार का होता है। इस त्रिभुज को क्या नाम दोगे आप कि कौन सा त्रिभुज है? हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज है? इसकी तीनों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। आपको नाम भी बताना था ना इस क्वेश्चन में, तो आप ड्रॉ भी करोगे और साथ में ये बता दोगे ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट है, अपने ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आधार पर लिखो। अब आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसके अंदर सेट स्क्वायर्स आपने देखे ही होंगे कैसे होते हैं। जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लाते हो उसके अंदर क्या क्या होता है? स्केल होता है, डी होता है, कंपास होता है, मतलब प्रोटेक्टर होता है, प्रकार होता है, और सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देते हैं ना, दो ऐसे त्रिभुज से होते हैं। थोड़ा सा इनकी शेप में फ़र्क होता है तो दोनों ही त्रिभुज, पर इनके कोण का फ़र्क होता है। एक में तो 45 और 90 डिग्री का कोण होता है और एक में 30, 60, 90 डिग्री का होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था सेट स्क्वायर के ये देखने थे और बताने थे ये कौन से प्रकार के आपके त्रिभुज हैं। इन कोणों के आधार पर नहीं बताना। कोणों के आधार पर तो ये दोनों ही 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा होता है तो हम उसे समकोण त्रिभुज कह देते हैं। बट अभी आपको बताना है इन त्रिभुजों का प्रकार इनकी भुजाओं के आधार पर। तो देखो ये दो कोण इसमें बराबर है ना, तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। और जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर हों तो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। एक तो इसमें सेट स्क्वायर आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है और दूसरे में तीनों ही कोण अलग अलग हैं, तीनों ही भुजाएं भी अलग अलग लंबाई की होंगी। तीनों भुजाएं अगर अलग अलग लंबाई की हों तो उसे हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे? एक तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसमें और एक विषमबाहु त्रिभुज। दो ऐसे त्रिभुज होते हैं सेट स्क्वायर में आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो होता है, आप ये लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के कोणों का योग डैश होता है। अब जो तीन कोण, एक त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, इन तीनों का योग कितना बनता है टोटल? 180 डिग्री। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 180 डिग्री। नेक्स्ट, अब आपकी रियल वर्कशीट स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये तो पिछली वाली वर्कशीट्स का रिवीजन था। अब हम ASA आपको बोला था ना, दो एंगल और एक साइड। ASA के हिसाब से आपको दो कोण बता रखे होंगे और उनके बीच की
भुजा की लंबाई बता रखी होगी, कैसे आप वो त्रिभुज बनाओगे वो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ना करवा के आपको सीधा क्वेश्चन आंसर पे ले चलती हूँ, वहाँ से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है, क्वेश्चंस भी वही सेम ही दिए हुए हैं। पहले ये देख लो इधर क्या दिया हुआ है, क्या है आप ट्रायंगल ABC की रचना कर सकते हो यदि आपको एंगल B उसमें 110 डिग्री का दिया हो, एंगल C 80 डिग्री का दिया हो और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अभी स्टार्टिंग में आपको ये तो बता दिया मैंने कि आपको दो कोण दिए होंगे। देखो यहाँ एक कोण ये दे दिया, एक ये दे दिया, और इन दोनों कोणों के बीच की लंबाई भी दे दी। पर फिर भी आप ये त्रिभुज बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? बताओ। नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? आपको पुष्टि भी करनी है, क्योंकि इस और इस कोण को जोड़ो, कितना हो गया 110 और 80, 190 डिग्री। और आपको ये चीज़ शुरू में ही बताई थी कि तीन कोण जो होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, तीनों ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ तो दोयों का ही 190 बन गया, 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये आपका त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे? नहीं, हम ABC की रचना 110 और 80 डिग्री के दो कोणों से नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ तो 190 के दो कोण पहले से ही दिए गए हैं, ये 110 और 80 जोड़ के 190 तो पहले ही हो गया। तीसरा कोण क्या टोटली 180 होना चाहिए था, यहाँ तो पहले ही ज़्यादा हो गया, तो आप ये बना ही नहीं पाओगे ट्रायंगल ABC को। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो ये आपको एग्जाम्पल है ना, वही क्वेश्चंस में भी वही चीज़ है कि आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री का, एंगल B, एंगल A मतलब A कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, B कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का, और इस AB की लंबाई दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर की। तो आप कैसे त्रिभुज को बनाओगे इसको? सबसे पहला काम क्या करना होता है, जैसे पिछली वर्कशीट में SSS वाली में और SAS वाली में जो हमने किया था, कि एक रफ आकृति बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रफ बना देनी है। रफ में जैसा जैसा आपको बोला हुआ है कि AB 5.8 हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दी, ये पूरी 5.8 नहीं है, हमने ड्रॉ कर दी, हाँ नीचे लिख दिया ये 5.8 की हम ड्रॉ करेंगे। इधर A के ऊपर हमें कोण बोला हुआ है 60 डिग्री का, हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। B पर बोला हुआ है 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का बनाएंगे, और ऐसी कुछ आपकी फिगर बनेगी। ये हमने रफ आकृति बनाई। अब रियल में ड्रॉ करेंगे तो पहले 5.8 सेंटीमीटर स्केल से आपने AB खींच ली, पूरे यहाँ 0 पे लिखा A और यहाँ 5.8 यहाँ लिखा B। अब A के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। तो D आपके पास होगा, D इस AB के ऊपर, लाइन के ऊपर ऐसे बिल्कुल सही A पॉइंट यहीं होना चाहिए, इस डॉट के ऊपर। कितने डिग्री का बनाना है? 60 डिग्री का। तो देखो यहाँ से इस लाइन पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ हुआ, यहाँ एक बिंदु लगा दिया। 60 डिग्री का कोण ऐसे ही तो बनेगा। यहाँ पर इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे, इस बिंदु को नाम दिया P और इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। अब B पर कितने का बोला हुआ है? B पर बोला हुआ है 30 डिग्री का। तो अब फिर से D को यहाँ रखोगे और यहाँ कितने डिग्री का बनाओगे? 30 डिग्री का। दोनों आपस में यहाँ मिल जाएंगे। ये D रखा हमने 30 डिग्री का, 10, 20, 30, यहाँ बिंदु लगाया 30 डिग्री पर, और इस लाइन को फिर इस बिंदु को ऐसे ज्वाइन कर दोगे। इस बिंदु को नाम दे दो कुछ भी, क्यों नाम दिया। और जब इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करोगे, मिलाओगे आपस में, यहाँ ये कटेगी C पर, ये आपका 30 डिग्री का हो गया। देखो आपको A ये वाला कोण 60 डिग्री दिया होता है, ये आपको 30 डिग्री दिया होता है, इन दोनों की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर दी हुई थी। मतलब दो कोण और उनके बीच की रेखा की, हमें भुजा की हमें लंबाई दी हुई थी। हमने अपने ट्रायंगल की, अपने त्रिभुज की रचना कर दी। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करोगे। इसमें नाम क्या क्या दिए हुए हैं? PQR की रचना करनी है आपको, एक त्रिभुज PQR की, जिसमें PQ की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। एंगल PQR आपको दिया हुआ है 105 डिग्री का, एंगल QRP आपको दिया हुआ है 40 डिग्री का। अब इसका जब आप रफ स्केच ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी। क्या? जब हमने इसका रफ बनाया, आपको PQ की लंबाई दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ PQR आपको दिया हुआ है 105 डिग्री, और अगला एंगल कौन सा दिया हुआ है? एंगल QRP, मतलब ये QR और P यहाँ आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। अब ये लंबाई हमें नहीं पता कितनी है, यहाँ 40 बनाना है, यहाँ 40 बनाना है, यहाँ कितनी लंबी ले जाके 40 डिग्री का बनाना है, वो हमें नहीं पता हुआ है। पर इस क्वेश्चन के साथ में आपको एक संकेत दिया हुआ है। क्या संकेत दिया हुआ है क्वेश्चन में? आगे पढ़ो। संकेत में लिखा हुआ है त्रिभुज के कोण योग गुणा को याद कीजिए, कि आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का, अगर ये PQR एक आपका त्रिभुज होता तो एंगल PQR
जमा में कोण क्यू आर पी जमा में कोण आर पी क्यू टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ये हमें 105 दिया हुआ है, ये हमें 40 दिया हुआ है, तो इससे हमें ये वाला कोण पता लग जाएगा। ये कितना है आपका एंगल आर पी क्यू यहाँ कितने डिग्री का आ जाएगा आपका 35 डिग्री का। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ 35 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी मीट करे इससे यहाँ अपने आप ही 40 डिग्री का बनेगा। बस हमें ये निकालना था यहाँ वाला। कैसे निकालोगे, कैसे बनाओगे? सबसे पहले पी क्यू 5 सेंटीमीटर की स्केल की हेल्प से ड्रॉ करी। अब पी क्यू आर आपको 105 दिया हुआ है, तो यहाँ आप 105 डिग्री का एंगल बना दोगे। रखा आपने डी, और ये देखो यहाँ ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पे होनी चाहिए, ये पॉइंट यहीं के ऊपर होना चाहिए। तो 10 20 30 यहाँ 90 हो गया, 100 105 यहाँ बिंदु लगाया और ये ज्वाइन कर दोगे आपस में। ये तो हो गया 105 डिग्री का। अब यहाँ वाला भी हमने निकाला है तीनों कोणों के योग के हिसाब से। ये वाला आपका 35 डिग्री का आया था, तो यहाँ 35 डिग्री ड्रॉ कर दोगे। फिर से वही डी रखा, इस पॉइंट के ऊपर 35 बनाना है, तो 10 20 30 और 5 यहाँ बिंदु लगाया और इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ये 35 डिग्री का हो जाएगा। इसको मिलाया तो देखो ये आपका बन गया त्रिभुज पी क्यू आर, जो आपको बनाने के लिए बोला था। अब ये हमें दिया नहीं हुआ था, पहले हमें ये निकालना पड़ा, आपको ये वाला दिया हुआ था। जब आप यहाँ पर अपना डी रख के चेक करोगे तो ये फिर से देखना 40 डिग्री का ही आएगा, जितना क्वेश्चन में बोला हुआ था ना एंगल क्यू आर पी उतना ही आएगा। मैं फिर रख के दिखा भी देती हूँ आपको। ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखा, तो ये देखो ये यहाँ 40 ही बन रहा है ना, ये 40 ही बनेगा। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.